वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज फिर से लेकर आ गया हूँ साइकोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, खास करके 2024 के लिए और 12th क्लास के लिए। समझ गए? क्योंकि 12th क्लास के लिए ये पर्सनल वीडियो बनाया जा रहा है और आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको नोट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है मॉडल से रिलेटेड। तो मॉडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक वर्ष आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। तो इसलिए मैं तीन मॉडल से जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो दोस्तों क्वेश्चन है बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल, यानी बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल। आपको क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल को किसने प्रतिपादित किया और बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल को किसने परिभाषित किया। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है और इसे कितने भागों में रखा गया है। समझ गए दोस्तों? तो जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि है ना, बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल को जो प्रतिपादित किया था उनका नाम था आर्थर जेनसन। आर्थर जेनसन नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, समझ गए, जिन्होंने बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल को प्रतिपादित किया था। और इन्होंने बुद्धि के बौद्धिक योग्यता के आधार पर, यानी आपको ये भी पूछ देता है कि बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल को क्या चीज के आधार पर जैसे कि दो भागों में रखा गया है, तो वो है बुद्धि के बौद्धिक योग्यता के आधार पर हो जाएगा बौद्धिक योग्यता। वो हो जाएगा दोस्तों बौद्धिक योग्यता। तो बौद्धिक योग्यता के आधार पर जो इन्होंने जैसे कि है ना बुद्धि को जो बांटा था वो दो भागों में बांटा है, यानी दो वर्गों में क्या किया है, विभाजित किया है। जो दो वर्गों में विभाजित किया, पहला जो विभाजित किया है वो है प्रथम स्तर और दूसरा का जो है वो द्वितीय स्तर है। वो है द्वितीय स्तर। समझ गए? ये दो तरह के जैसे कि है ना बुद्धि को इन्होंने जैसे कि है ना बताया है। समझ गए? तो इन्होंने बताया, यानी जो आर्थर जेनसन थे, इनका कहना था कि जो प्रथम स्तर होता है इसमें वे बुद्धि आते हैं, यानी उस तरह के बुद्धि आते हैं जिसमें रटाया हुआ रहता है, यानी किसी चीज को हम क्या करते हैं, रट लिए रहते हैं। अब देखते हैं कि कोई ऐसा होता है, मानिए कि हम कोई मैथ को बनाते हैं, तो मैथ हमको बनाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, आपको फार्मूला, यानी किसी न किसी हर जैसे कि मैथ में आपको हर तरह से फार्मूला लगता है, इसलिए हम फार्मूला को याद रखते हैं और उसको जिस तरह से हम याद किए रहते हैं और उसी तरह से हम क्या करते हैं, वहाँ पर जैसे लिख कर क्या करते हैं, उसका सोल्व करते हैं। समझ गए? तो वैसा ही प्रथम स्तर में उनका कहना था कि इसमें वे सारी बातें और वे गुण आते हैं जो रटाया हुआ रहता है, जिसे हम उसी रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिस रूप में हम रटे हुए रहते हैं या सीखे हुए रहते हैं। समझ गए? और दूसरा का जो स्तर है, दूसरा का स्तर में क्या कहता है कि जैसे कि है ना, इसमें वे सारे गुण आते हैं जो सीखे और समझे होते हैं, जिसे हम सीखे और समझे होते हैं और उसे अन्य व्यक्ति को भी तरह के माध्यम से उनको सिखाने का हम प्रयास करते हैं और सिखाते हैं। ये आपको दूसरा का स्तर में बोले हुए हैं। समझ गए? और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपको बुद्धि के पास मॉडल। तो बुद्धि के पास मॉडल इसे भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रतिपादित किया और बुद्धि के पास मॉडल का पूरा नाम क्या है और बुद्धि के पास मॉडल को कब प्रतिपादित किया गया। यानी प्रत्येक वर्ष इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए? तो बुद्धि के जो पास मॉडल को जो प्रतिपादित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो 3 मनोवैज्ञानिक थे। समझ गए? पहला था जेपी दास,
दूसरा का था जैक नागलेरी, तीसरा का था किर्बी। तीसरा का जो था दोस्तों वो था किर्बी। और बात करें कि हाँ किस सन की कि कितने सन में जैसे कि इसे प्रतिपादित किया गया था, तो 1994 ईस्वी में इसे प्रतिपादित किया गया था। समझ गए? 1994 ईस्वी में इसे क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था, यानी इनको बताया गया था। समझ गए? इस तरह से आपको क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में। समझ गए? और उसके बाद बात रही कि इसे कितने भागों में रखा गया, तो ये जो है मस्तिष्क संरचना के आधार पे। समझ गए? यानी जो जेपी दास, जैक नागलेरी तथा किर्बी जो थे, ये बुद्धि के मस्तिष्क संरचना के आधार पर, समझ गए, इस संरचना के आधार पर इन्हें जैसे कि है ना 3 वर्गों में विभाजित किया। मस्तिष्क संरचना के आधार पर इसे है ना आपको 3 वर्गों में क्या किया है, विभाजित किया है। समझ गए? इससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि बुद्धि के पास्ट मॉडल का पूरा नाम क्या है, क्योंकि आप बुद्धि के पास्ट मॉडल को अगर याद रख लेते हैं, यानी बुद्धि के पास्ट मॉडल आपको पता चल गया कि बुद्धि के पास्ट मॉडल क्या है, तो उसी से है कि इनके प्रकारों का भी हम वर्णन कर देंगे, यानी वहीं से इनके प्रकार भी हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। समझ गए? तो पहले हम देखते हैं कि बुद्धि के जो पास्ट मॉडल का जो पूरा नाम है वो क्या है। बुद्धि के पास्ट मॉडल का पूरा नाम, तो बुद्धि के पास्ट मॉडल का जो पूरा नाम होता है समझ गए दोस्तों? तो इनका जो पूरा नाम होता है वो योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल होता है। समझ गए? अगर ये पूरा नाम हमको याद हो जाता है तो यही से हमको पता चल जाएगा कि हाँ इनके प्रकार कौन कौन से हैं। समझ गए दोस्तों? तो इसलिए इनको जैसे कि है ना आप याद कर लीजिएगा। और बात रहे कि आपको ये भी पूछ देता है कि बुद्धि के पास्ट मॉडल का पूरा नाम क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। समझ गए? इसलिए आप इन्हें अच्छे तरह से याद कर ही लीजिएगा। समझ गए? और हम देखेंगे कि हाँ कि जैसे कि इसमें से जैसे कि उसके प्रकार को कैसे हम निकालेंगे, तो आपको पता है कि मस्तिष्क संरचना के आधार पर इसे क्या कितने भागों में रखा है, 3 भागों में रखे हुए हैं। समझ गए? इनके जो भाग है कितने हैं, 3 हैं। समझ गए? तो जो 3 जो भाग है, 3 कौन कौन से हैं, तो देखिए, तो पहला जो है वो है भाव प्रबोधन तथा अवधान। भाव प्रबोधन तथा अवधान, भाव प्रबोधन तथा अवधान हो गया, ये आपको पहला हो गया। और दूसरा जो है, दूसरा का है सहकालिक अनुक्रमिक, दूसरा का सहकालिक अनुक्रमिक।
दूसरा का है सहकालिक अनुक्रमिक प्रक्रम, समझ गए दोस्तों। और तीसरा का जो है वो है योजना, वो है योजना। चलिए आपको इसके आधार पर जैसे कि क्या है ना कि आपको एक ट्रिक भी हम बताते हैं जिसको याद रखने में काफी आपको यूजफुल साबित होगा, समझ गए। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि इसको 1 से 2 बार तो देखकर जैसे कि आपको याद करना ही होगा। और याद रखने के लिए ट्रिक जो होता है वो याद रखने के लिए होता है, समझ गए। जैसे आप एक बार याद कर लेते हैं तो उसको जैसे कि है ना कई वर्षों तक ले आपको जैसे कि याद रहेगा अगर वो ट्रिक के माध्यम से, यानी वो ट्रिक आपको याद रहेगा। तो इसको हमने एक ट्रिक बनाया है, समझ गए दोस्तों। एक ट्रिक हमने जो बनाया है वो ट्रिक हो गया, इसका जो ट्रिक है दोस्तों ये है 312। ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा या किसी भी प्रकार के प्रकाशन का बुक ले लीजिए, आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है कि हाँ कौन इसको याद करने का कौन सा ट्रिक है या याद रखने का कौन सा ट्रिक है। ये हमने खुद से बनाया है, समझ गए। तो इसका जो ट्रिक है 312। अब कहेंगे कि 312 में इस क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, यानी इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, इतने भागों में इसे रखा गया है, इतना जैसे मनोवैज्ञानिक है, इसको हम याद रखेंगे कैसे। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना कि जैसे कि होता है कि अब बुद्धि का पास मॉडल पूछे, अब इनका कहेगा बुद्धि का पास मॉडल किसने प्रतिपादित किया, अब बोलेंगे गिलफोर्ड ने किया, बिने ने किया। तो इस ट्रिक के माध्यम से तो पता रहेगा ना कि हाँ कि कौन से सिद्धांत को कितने मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है और कितने भागों में रखा है। अधिकतर करके तो बच्चे इसी में जैसे क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं, इसलिए ये ट्रिक आपको लाया गया है, समझ गए। जिससे ट्रिक के आधार पर आप आसानी से याद रख सकते हैं, समझ गए। तो क्या है बता देते हैं। देखिए दोस्तों बता देते हैं कि ये तीन अंक का क्या है ट्रिक है। 3 अंक का जो ट्रिक है कितने हैं 1 2 3, 3 अंक का ट्रिक है। तो 3 अंक का जो ट्रिक है तो 3 अंक क्या है, यानी 3 प्रकार के, इसका कितना प्रकार है 3 प्रकार भी है, पहला दूसरा और तीसरा। इसमें क्या है पहला दूसरा और तीसरा 3 अंक है और कितने हैं 3 प्रकार है। पहला ये समझ गए। उसके बाद क्या समझेंगे कि ये जो पहला 3 है ना, पहला 3 लेंगे या ये जो 3 है जैसे कि है ना 3 अंक से बना हुआ है, इसी से हम मनोवैज्ञानिक का भी नाम ले लेंगे, समझ गए। ये कितना क्या हो गया, ये पहला हो गया जेपी दास, दूसरे का हो जाएगा जैक नागलेरी, उसके बाद क्या है किर्बी, 3 को मनोवैज्ञानिक आ गया। यानी आपको 3 अंक का, तो 3 अंक से आपको क्या हो जाएगा कि 3 जैसे इनके प्रकार हो गए और 3 जैसे कि है 3 अंक का है तो 3 यानी मनोवैज्ञानिक हो गए। और बात रही कि हाँ कि 1 2 यानी 1 2 और उसके बाद जैसे कि टोटली जो एक शब्द बना हुआ है, इन शब्दों का मतलब क्या है, समझ गए। यानी 312 शब्दों के मतलब क्या होगा, तो 312 शब्दों का मतलब आपको दोस्तों बता देते हैं। और वो आपको आएगा कहाँ से, बुद्धि के पास मॉडल के पूरा नाम से, ठीक है। पास मॉडल का जो पूरा नाम है योजना अवधान भाव प्रबंधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल, समझ गए। तो अब आप बताते हैं कि यहाँ पर कैसे हम लगाएंगे। इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, देख लीजिए हो गया। और उसके बाद यहाँ बैठा देंगे ये जो 312 हम ट्रिक बनाए हैं, ये 312 यहाँ पर हम बैठा देंगे 3 1 और 2 हो गया, 312 हो गया। और बैठाएंगे अब कैसे बता देते हैं। यहाँ पर जो है समझ गए, यहाँ पर सिर्फ इसको है ना इधर चेंज कर देंगे, ठीक है। जो भाव प्रबोधन है इसको पहले ले आएंगे और जो ये वाला है इसको हम उधर कर देंगे, ठीक है। यानी ये वाला जो है, यानी ये वाला सीधा डायरेक्ट है ना इधर इस तरफ करेंगे तो इस तरफ करेंगे तो यानी तथा प्रबोधन हो जाएगा। और इस तरफ अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा भाव, सॉरी इधर करेंगे तो भाव प्रबोधन हो जाएगा और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा अवधान हो जाएगा। तो इसका जैसे कि जो ट्रिक कैसे है, जैसे पहला है तो इसमें पहला जो है जैसे 1 नंबर कौन है, तो 1 नंबर जैसे कि है ना भाव प्रबोधन तथा अवधान है, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे, पहले नंबर पर लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे जैसे कि है ना दूसरा का नंबर हमारा कौन है, यानी ट्रिक जो बना हुआ है और यानी पास मॉडल का जो पूरा नाम है उसमें दूसरा का किधर है, तो दूसरा का कहाँ यही ना हमारा है, तो क्या है सहकालिक अनुक्रमिक प्रक्रम है, तो यहाँ सहकालिक अनुक्रमिक हम प्रक्रम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद तीसरा का देखेंगे, यानी तीसरा का किधर है, तीसरा का किधर है फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में जो है तो उसको क्या करेंगे हम तीसरा का पर हम बैठा देंगे, तो क्या लिख देंगे हम योजना, आराम से लिख सकते हैं दोस्तों, समझ गए। और बात करते हैं कि हाँ कि इनके जो होता है यानी इनका अर्थ क्या होता है, इन सारे यानी ये 3 जो प्रकार है इनका अर्थ क्या है, इनके प्रकार का अर्थ क्या बताया हमें है कौन, जेपी दास, जैक नागलेरी तथा किर्बी ने क्या बताया है, ठीक है। तो जो भाव प्रबोधन तथा अवधान, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम किसी भी भाव से हमको क्या जैसे कहना आता है, क्या
क्या उत्पन्न होता है? भाव से यानी भाव, किसी भी चीज के प्रति यानी किसी भी विषय वस्तु के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। समझ गए? अब पता है दोस्तों कि किसी भी कार्य को हम करते हैं तो जब तक हमारे अंदर भाव नहीं उत्पन्न होता है, जब तक हम उस कार्य को करते ही नहीं है। समझ गए? वो किसी भी प्रकार का बड़ा छोटा या किसी भी तरह का वो कार्य रहे, उसके प्रति क्या होता है? हमको भाव उत्पन्न होता है, तो अभी हम क्या करते हैं? उस कार्य को करते हैं। समझ गए? तो पहला क्या है? भाव प्रबोधन, यानी भाव जो हमारे अंदर यानी हम इसका परिभाषा क्या बनाएंगे कि किसी भी विषय वस्तु को करने के लिए पहले हम अपने अंदर क्या करते हैं? भाव उत्पन्न करते हैं। अब बात रही प्रबोधन की। समझ गए? अब प्रबोधन की रही और अवधान की रही, ठीक है? तो प्रबोधन का मतलब होता है यानी बढ़ जाना, यानी किसी चीज का बढ़ जाना। एक होता नहीं है कि सामान्य लक्षण, समझ गए, यानी सामान्य रूप से सभी में पाया जाता है। एक होता है जैसे असामान्य, यानी सामान्य और असामान्य। सामान्य का मतलब यानी ठीक ठाक, और असामान्य का मतलब यानी ठीक से बेठीक, यानी खराब। समझ गए? तो असामान्य, तो इसमें क्या बढ़ जाता है? यानी मात्रा बढ़ता है। समझ गए? क्या चीज का? यानी असमानता का जो मात्रा है ना वो अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं? असामान्य हो जाते हैं। समझ गए? तो ये जो है प्रबोधन का अर्थ क्या हो जाता है? यानी बढ़ जाना। समझ गए? इसका अर्थ होता है यानी बढ़ जाना, तो भाव बढ़ जाता है हमारा। समझ गए? और किसी भी चीज के प्रति क्या होता है? बढ़ जाता है। समझने के लिए जैसे कि दोस्तों एक जैसे कि हम एग्जाम्पल लाए हैं, बात करते हैं कि जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को आदेश देते हैं कि हम सप्ताह दिन बाद, यानी आज से 7 से 8 दिन बाद आपका क्या होगा? साइकोलॉजी का हम एक एग्जाम लेने वाले हैं। समझ गए? और हमारे 12th में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 सब्जेक्ट में हमारे क्या आ जाता है? साइकोलॉजी आ जाता है। तो हम किसका एग्जाम लेने वाले हैं? साइकोलॉजी का लेने वाले हैं। तो उनको क्या करेंगे वो बच्चे? वो तो 30-30 मिनट हर सब्जेक्ट को देते होंगे, लेकिन अगर ये बात हम कह देंगे कि हम सप्ताह दिन बाद आपका एग्जाम लेने वाले हैं, तो सभी सब्जेक्टों को पढ़ने में से जो पढ़ते हैं उसका जो टाइमिंग जो बनाए रहते हैं 30-30 मिनट यानी 30-30 मिनट जो बनाए रहते हैं, उसमें से कटौती कर करके क्या करता है? जो साइकोलॉजी है, समझ गए, साइकोलॉजी पे क्या करते हैं? हम अधिक टाइम दे देते हैं। समझ गए? अधिक टाइम दे देते हैं, और अधिक टाइम देकर हम क्या करते हैं? इसे पढ़ते हैं। यानी ये कहते हैं कि साइकोलॉजी का एग्जाम हमारे जैसे कि है ना, क्या है, सप्ताह दिन के अंदर में होने वाला है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा। तो यानी आप सभी जैसे सब्जेक्टों में से क्या करते हैं? कुछ टाइम को हम कटौती करके क्या करते हैं? साइकोलॉजी में ले जाकर हम आराम से उसको पढ़ते हैं। समझ गए? और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन साइकोलॉजी के एग्जाम होने वाला है उससे पहले एक दिन पहले क्या चीज का एग्जाम हो जाता है? जियोग्राफी का एग्जाम हो जाता है। समझ गए? यानी डायरेक्ट ले लेता है। तो इससे क्या हो जाएगा? कोई चीज हमारा बाधित होगा कि नहीं होगा? मान के साइकोलॉजी के चक्कर में हमारा क्या खराब हो गया? जियोग्राफी खराब हो गया। समझ गए? यानी क्या हुआ? हमारा भाव क्या चीज के प्रति बढ़ गया था? साइकोलॉजी के प्रति बढ़ गया था, जिसके कारण अवधान यानी बाधित क्या चीज? अवधान क्या होगा? अवधान का मतलब हो जाएगा बाधित होना। समझ गए? तो अवधान यानी हमारा जैसे कि है किसके प्रति? साइकोलॉजी के प्रति भाव उत्पन्न बढ़ गया, और किसके प्रति अवधान हो गया यानी बाधित हो गया? तो बाधित हुआ वो जियोग्राफी के प्रति। समझ में आ गया? यानी इसका परिभाषा हम बनाएंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर के क्या होता है? भाव उत्पन्न होता है। अगर वही भाव अधिक बढ़ जाता है, समझ गए, वही भाव अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण यानी लिखेंगे कि प्रबोधन गति अधिक बढ़ जाने से क्या होता है? अवधान बाधित होता है। समझ गए? और दूसरा का यहाँ पर है सहकालिक अनुक्रमिक। सहकालिक अनुक्रमिक यानी सहकालिक का अर्थ हम ये बोल सकते हैं कि ठीक ठाक यानी सही तरह से। समझ गए? उसके बाद है ना, ये क्या हो जाएगा आपको? अनुक्रमिक। अनुक्रमिक का मतलब क्या होगा? यानी नियम से। समझ गए? यानी नियम से हो जाएगा, यानी एक माध्यम से हो जाएगा कि इस माध्यम से हमको क्या करना है? इस कार्य को खत्म करना है। यानी रूल्स भी हो सकता है। समझ गए? यानी क्रम से भी हो सकता है, यानी एक क्रम से हम क्या करेंगे? इस कार्य को खत्म करेंगे। समझ गए? तो इसका अर्थ ये हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि किसी भी समझ गए, किसी विषय वस्तु को हम अगर सीखे रहते हैं, यानी जिस रूप में उसे हम सीखे रहते हैं उसी रूप में हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? बताते हैं। समझ गए? यानी किसी भी ज्ञान को हम अर्जित करते हैं उसी रूप में उसे क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। अब हम जैसे में दोस्तों लेते हैं, यानी एक एग्जांपल है कि अगर हम 19 का पारा, ठीक है, अगर हम 19 का पारा जैसे कि है ना, ऊपर से हम क्या किए हैं? सीखे हुए हैं, यानी ऊपर से 19 19 19 38 ऐसे करके हम क्या किए हैं?
सीखे हुए हैं, तो किसी भी व्यक्ति को हम क्या करेंगे, ऐसा ही बताएंगे। समझ गए, यानी ऊपर से ही बताएंगे किसी को कि यहाँ की ऐसा पारा होता है। समझ गए, ना कि हम नीचे से बताएंगे, ना कि हम नीचे से बताएंगे, यानी जिस रूप में हम सीखे हुए रहते हैं उसी रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगला जो है, अगला है योजना। योजना से आपको जैसे समझ में आता होगा, योजना का अर्थ क्या होता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, समझ गए, किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, जिसके आधार पर हमारा कार्य क्या होता है, संपन्न होता है, यानी ठीक ठाक से क्या हो जाता है, हो जाता है। समझ गए। और ये भी होता है कि अगर हम योजना बनाए, उस योजना के आधार पर हमारा कार्य संपन्न नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, हम उसमें फेरबदल भी कर लेते हैं। अरे चलो हटाओ, ये काम नहीं हुआ, ये इस योजना के आधार पर नहीं हुआ, दूसरा योजना हम लाते हैं, दूसरा तरफ से ये योजना बनाते हैं, विचार बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस कार्य को हम करेंगे, और उसके आधार पर क्या होता है, फिर समाप्त करते हैं। समझ गए, यानी इसका इसमें होता है कि योजना के आधार पर जैसे कि हम किसी कार्य को करते हैं, अगर उस योजना के आधार पर अगर कार्य नहीं हुआ तो उसमें हम क्या करते हैं, फेरबदल भी कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि के संरचना मॉडल। अगला है बुद्धि का संरचना मॉडल। बुद्धि के संरचना मॉडल है। ठीक है, तो बुद्धि के संरचना मॉडल को जिसने प्रतिपादित किया था उसका नाम था जेपी गिलफोर्ड। समझ गए, ये वाला कभी नहीं लिख दीजिएगा। अब या आपको जैसे कि डेटी में पूछता है कि यहाँ पे जैसे कि है ना, बुद्धि के संरचना मॉडल को किसने प्रतिपादित किया, तो जेपी दास नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, उसमें दास है, इसमें गिलफोर्ड है। समझ गए, तो इसमें जो है जैसे कि है ना, जेपी गिलफोर्ड। ये जो मनोवैज्ञानिक है जेपी गिलफोर्ड है। अब प्रतिपादित की अगर बात हम करते हैं तो इसमें जैसे कि आपको हो जाएगा 1988 में इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। समझ गए, और विकसित भी किए थे 1988 में ही। समझ गए, तो इसका प्रतिपादन कौन है, जेपी गिलफोर्ड। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं और क्या बोलते हैं कि आपको सब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। समझ गए, और इससे जो है आपको एक और नाम से जाने जाते हैं जिसका नाम है त्रिआयामी। कहीं पर आपको क्वेश्चन आता है तो बुद्धि के संरचना मॉडल को और किस नाम से जानते हैं। समझ गए, तो वो जो नाम होता है त्रिआयामी। समझ गए, इसे त्रिआयामी के नाम से भी जाने जाते हैं। समझ गए, और इसमें दोस्तों बता दें कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि के संरचना मॉडल में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है। समझ गए, तो प्रकोष्ठों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होता है 180। समझ गए, 180 होता है। और ये भी पूछेगा कि यहाँ के बुद्धि के संरचना मॉडल को कितने भागों में रखा। समझ गए, बुद्धि के संरचना मॉडल को कितने भागों में रखा है, तो बुद्धि के संरचना मॉडल को 3 भाग में रखा। ठीक है, 3 भागों में रखा। 3 भागों में रखा दोस्तों प्रकार है, यानी बुद्धि के संरचना मॉडल का वो 3 प्रकार है। समझ गए, 3 प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है विषय वस्तु। समझ गए दोस्तों, पहला हो जाएगा विषय वस्तु। पहला है विषय वस्तु। समझ गए, तो विषय वस्तु के अंतर्गत इन्होंने बताया कि विषय वस्तु यानी किसी भी विषय वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं, जानते हैं तथा सुनते हैं। इसके अंतर्गत यही कार्य करते हैं। किसी भी कार्य को अगर हम करने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसे हम देखते, सुनते और जानते हैं। समझ गए, और उसके बाद जो दूसरा का जो बताए हुए हैं इन्होंने वो बताए हुए हैं संक्रिय। संक्रिया जो बताए हुए हैं, तो संक्रिया के अंतर्गत इन्होंने कहा कि संक्रिया जो है इसके अंतर्गत हम करते हैं, पहला हम तो क्या करते हैं, किसी विषय वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा में होता है कि देखने, सुनने, जानने के बाद, समझ गए, इसमें जो होता है कि विचार विमर्श करते हैं। समझ गए, क्या करते हैं, हम विचार विमर्श करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपको संक्रिया कहलाता है। समझ गए, और तीसरा जो होता है वो होता है आपको उत्पाद। तो इसमें आ जाता है कि किसी भी विषय वस्तु को देखने, जानने, सुनने तथा विचार विमर्श करने के बाद उसको प्रयोग में लाना। समझ गए, या उत्पाद में लाना है या उत्पन्न करना है, क्या कहलाता है,
उत्पाद कहलाता है। आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं कि कहीं पर दोस्तों अगर हम जाते हैं किसी चीज़ का, जैसे क्या है ना, अगर मान के हम कोई चीज़ का अगर बिजनेस करते हैं तो उसको हम खरीदने जाते हैं, तो खरीदने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखने के बाद फिर उनके बारे में पूछते हैं कि हाँ इसका जैसे कि भाव यानी इसका मूल्य कैसे है, मूल्य पूछते हैं, वो बताता है, उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं, समझ गए। और उसके बाद अगर हम दो व्यक्ति से जाते हैं या अकेले ही जाते हैं तो क्या करते हैं अपने मन में, जैसे कि कहते हैं कि क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, या अगर हमारे साथ कोई गया रहता है तो उसे पूछते हैं कि क्या भाई ये अच्छा होगा, इसका रेट जैसे क्या है ना, इसके लायक है कि नहीं है, इस तरह से पूछता है, समझ गए। तो जो देखने उठने वाला कार्य हो गया, जो सुनने उठने वाला कार्य हो गया, वो आपको आ जाता है विषय वस्तु में। और अगर हम किसी अपने मन से में जैसे क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, या किसी व्यक्ति से जैसे पूछताछ करके हम अगर विचार करते हैं, वो जो आ जाता है आपको संक्रिय में, ठीक है। और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद यानी एक दूसरे से पूछने के बाद हम क्या करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उसको हम खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि हाँ हमको आपका जो है सामान है वो पसंद है, हम आपको सामानों को जैसे कि है ना लेना चाहते हैं, समझ गए। और जैसे कि है ना सामान को क्या करता है, एक उचित मूल्य में खरीद लेता है, समझ गए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण यानी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसलिए आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर ऐसा ही बने रहे ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेगा। ओके बाय।